बताइए क्या है क्वेश्चन में, क्या कहा गया है? नहीं होते क्वेश्चन सेम है नहीं? A body when acted upon by a force of 20 kilogram force gets displaced by 1 meter. तो F की वैल्यू बता रहे हैं 20 किलोग्राम फोर्स। किलोग्राम फोर्स को सबसे पहले आप न्यूटन में चेंज कर लीजिए SI यूनिट में। G की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है। क्वेश्चन में लास्ट में G की वैल्यू 10 दे रखी है, तो हो जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाई 10 न्यूटन। दिस इज 200 न्यूटन। ये फोर्स आ गया है। अभी कह रहे हैं डिस्प्लेस्ड बाय 1 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 1 मीटर। S की वैल्यू हो गई 1 मीटर। आगे बताया है कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फर्स्ट पार्ट में जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स सेम डायरेक्शन में होते हैं तब वर्क डन आप लगा देते हो डायरेक्टली F इंटू एस, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है। सो 200 इंटू 1 करके आंसर इज 200 जूल। सेकेंड पार्ट में when the displacement is at an angle of 60 degree with the force, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर 60 डिग्री है। अभी वर्क डन का फॉर्मूला आप लगाएंगे F S cos थीटा, और cos 60 डिग्री की वैल्यू ये वाला तो F इंटू एस का प्रोडक्ट आ जाएगा 200 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, और आंसर इज 100 जूल। थर्ड पार्ट में कहा गया है फोर्स इज डिस्प्लेसमेंट इज नॉर्मल टू द फोर्स। नॉर्मल होने का मीनिंग होता है 90 डिग्री परपेंडिकुलर, ठीक है। सो वर्क डन के लिए बन जाएगा W इज इक्वल टू F इंटू एस इंटू कॉस 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो सब कुछ 0 हो जाएगा। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। A boy of mass 40 kg climbs up the stairs and reaches the roof at a height of 8 meter in 5 seconds. Mass is 40 kilogram. M की वैल्यू है 40 किलोग्राम मास वाला एक बॉय 8 मीटर की हाइट पर चले जाते हैं 5 सेकेंड्स में। तो आप H की वैल्यू लिखेंगे 8 मीटर और टाइम इनको लगता है 5 सेकेंड्स। The force of gravity acting on the boy. First part, force of gravity. ये जो होता है ये किसके इक्वल हो जाएगा? वेट के इक्वल हो जाएगा। Force of gravity is equal to the weight of the body, और वेट का फॉर्मूला होता है m इंटू जी। जी की वैल्यू इन्होंने 10 बताई है क्वेश्चन में, तो आप 10 ले लेंगे। 40 मल्टीप्लाइड बाई 10 that is 400 Newton. The work done by him against the force of gravity. Work done by him against the force of gravity. इसका फॉर्मूला क्या होता है? जी mgh। mg ग्रेविटेशनल फोर्स है और h हाइट पर जाना है इनको, तो m इंटू जी की वैल्यू है 400 और h की वैल्यू है 8। 8 4 are 32, 3200 जूल। पावर स्पेंट बाय द बॉय। पावर स्पेंट बाय द बॉय P इज इक्वल टू W अपॉन T फॉर्मूला होता है वर्क डन इन यूनिट टाइम। वर्क डन आपको मिला है 3200 जूल और टाइम दिया है 5 सेकेंड्स। 5 6 are 30, 5 4 are 20, 640 watt is the answer. Question number 3. A man spends 7.4 kilojoule energy in displacing a body by 74 मीटर। ये जो
जो पर्सन है 7.4 किलो जूल एनर्जी खर्च कर रहे हैं, तो एनर्जी इज इक्वल टू होता है वर्क डन। एनर्जी की डेफिनेशन ये कहती है ना, द कैपेसिटी टू डू वर्क। तो अगर इन्होंने 7.4 किलो जूल एनर्जी खर्च कर दी है, तो इसका मीनिंग ये हुआ इन्होंने 7.4 किलो जूल वर्क भी कर दिया होगा। इज दैट क्लियर टू यू? किलो जूल को कन्वर्ट आप कर सकते हो 7.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 3 जूल। फिलहाल ऐसे लिखा रहने देते हैं। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी बाय 74 मीटर। S is equal to 74 meter. This is the displacement in the direction in which he applies the force in 2.5 seconds. It means that theta is equal to 0 degree. इन्होंने कहा है displacement is in the direction in which he applies the force. जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। सो इट मीन्स दैट थीटा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो 0 हो गया, सेम डायरेक्शन में आ गए। तो आप वर्क डन का फॉर्मूला लगा के फोर्स निकाल सकते हैं यहाँ से। और फर्स्ट पार्ट में इन्होंने यही पूछा था कि बताइए फोर्स कितना है। सो W इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, और यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। 7.4 into 10 raised to the power 3, force is unknown, displacement is 74 meter, and cos theta is cos 0. So you will get 7.4 into 1000 divided by 74 into 1 equals to f। वो वाली दोनों वैल्यूज इधर आ जाएंगी और आपको ये डेसिमल से ये 0 हटा देंगे, ये 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा। F is equals to 100 न्यूटन। फिर इन्होंने कहा है पावर स्पेंट इन HP, हॉर्स पावर में बताना है बाय द मैन। सो वी आर हैविंग द फॉर्मूला, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क अपॉन टाइम। सो वर्क इज 7.4 into 10 raised to the power 3 joule divided by time is 2.5 seconds. Time is given 2.5 seconds. ये वाले डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, ये वाले डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिंप्लीफाई करने का सिंपल सा तरीका है, 74 into 1000 को 25 से कर लेंगे। 25 से ये 40 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा इजीली, और इसलिए 4 से मल्टीप्लाई करना इजी हो जाएगा। 4 4s are 16, 4 7s are 28 and 1 29 वॉट। इज इट क्लियर टू यू? अब आंसर इन्होंने कहा था कि हॉर्स पावर में देना है, तो अभी हमारा आंसर आया वॉट में। अभी हम इसको कन्वर्ट करेंगे इन HP। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन हॉर्स पावर एंड दिस SI यूनिट? यस, 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वॉट। सो वॉट से हॉर्स पावर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। So we will divide this value by 746 and get the answer in HP. देखें 2960 divided by 746 और यहाँ लिख देंगे HP। डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। 2960 746, so 7 4s are 28 होते हैं। 4 टाइम्स करेंगे तो शायद ज़्यादा हो जाएगा, 3 टाइम्स चेक कर लेते हैं। 3 6s are 18, 3 4s are 12 and 1 13, 3 7s are 21 22। 10 में से 8 चले गए तो 2 बचेंगे, 5 में से 3 गए 2 बचेंगे, 9 में से 2 गए 7 बचेंगे। बिल्कुल सही रहा।
अब यहाँ पे डेसिमल लगा के 0 बढ़ा देंगे। 7 से 72, 9 टाइम्स ट्राई कर लेते हैं। सो 9 6 पहले आएगा 54, 9 4 36 एंड 5 41, और 9 7 63 एंड 4 67। 10 में से 4 गए 6 बचेंगे, 1 में से 1 गए 0, 12 में से 7 गए 5। इज इट ओके? एक 0 और लगा देते हैं। 7 7 49 होते हैं। सो माइट भी 6 टाइम्स हो जाए। 6 6 36, 6 4 24 एंड 3 27, 6 7 42 एंड 2 44। 10 में से 6 गए 4, और 15 में से 7 जाएंगे तब 8, 9 में से 4 जाएंगे तब 5। 7 8 56, सो नियर अबाउट 7 आएगा। तो हम राउंड ऑफ करके इसका आंसर 3.97 हॉर्स पावर लिख देंगे। क्लियर? Moving on to the next. A weightlifter lifted a load of 200 kilogram force. Load of 200 kilogram force. ये किस क्वांटिटी की वैल्यू हुई? फोर्स की वैल्यू होगी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। किलोग्राम फोर्स ऐसा यूनिट नहीं है, तो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको g की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड द वैल्यू ऑफ g is given as 10. So 200 multiplied by 10, 2000 Newton is the force. उसके बाद इन्होंने कहा है to a height of 2.5 meter. So h की वैल्यू is 2.5 meter and the time is given as 5 seconds. ठीक है? Calculate the work done. So work done W is equals to F into S. अब लिफ्ट किया है, लिफ्ट करने का मतलब होगा जैसे ये ऑब्जेक्ट को यहाँ से अपवर्ड लिफ्ट कर रहे हैं, तो फोर्स अपवर्ड लगाया है, डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड ही होगा, तो थीटा की वैल्यू अपने आप ही क्या हो जाएगी? 0, सेम डायरेक्शन में होगा, इसलिए डायरेक्ट F into S लगा दिया है। cos थीटा की जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी वैल्यू 1 है। समझ गए? F की जगह ये आ जाएगा 2000 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट है इनका 2.5 मीटर। सो यहाँ से एक डेसिमल से एक 0 चला जाएगा। 25 2s are 50 एंड 2 zeros और भी हैं। 5000 जूल इज द आंसर। सर स्ट्रेट है तो 90 डिग्री एंगल क्यों नहीं? डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आर इन द सेम डायरेक्शन। फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड हो रहा है। पावर डेवलप्ड बाय हिम बता दीजिए कितनी हो गई। सेकंड पार्ट में कहा गया है पावर, सो P इज इक्वल्स टू W अपॉन T। 5000 डिवाइडेड बाय 5 seconds. So we are getting this 1000 joule per second, that is watt. This is over. Question number 4. Question number 5. A machine raises a load of 750 Newton. 750 Newton. This is F. Through a height of 16 मीटर। तो आपको फोर्स दे दिया इन्होंने, लोड बता दिया। लोड का मतलब वेट हो गया, आप इसको वेट भी लिख सकते हो लिफ्ट करने में। लिफ्ट्स आर लोड इन 5 seconds। टाइम की वैल्यू है 5 seconds। कैलकुलेट द एनर्जी स्पेंट बाय द मशीन। सो एनर्जी स्पेंट बाय द मशीन इज इक्वल टू work done by the machine
और वर्क डन की वैल्यू mgh. mgh मीन्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसे भी कह सकते हो आप इसको. 750 मल्टीप्लाइड बाय 16. 16 5s are 80, 16 7s are 112 and 8 120. 12,000 joule. Power of the machine if it is 100% efficient. 100% efficient का मीनिंग ये कह रहे हैं जितना ये इनपुट करेंगे आप इस पर उतना ही आउटपुट मिल जाएगा. ठीक है, तो इन्होंने मशीन ने क्या किया है, पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम. वर्क इज 12,000, time is 5 seconds. So 5 2s are 10, 5 4s are 20, 2 zeros. 2,400 watt. Is it clear? कर लिया सभी ने? Question number 6. An electric heater of power 3 kilowatt is used for 10 hours. So now power is being given to you 3 kilowatt. लिखिए P की वैल्यू है ये. P is equals to 3 kilowatt. इसको आप कन्वर्ट करेंगे 3 into 1000 watt. Used for 10 hours. Time is equal to 10 hours. How much energy does it consume? Express your answer in first part kilowatt hour, in second part joule. So energy, क्योंकि हमने पावर का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है तो हम वहां से एनर्जी बना लेते हैं. P is equals to energy upon time. P equals to W upon T. W मतलब वर्क और वर्क मीन्स एनर्जी. So energy is equals to power into time. Okay? और उन्होंने कहा था किलोवाट आवर में आंसर देना है, तो ये वैल्यू किलोवाट में और ये वाली वैल्यू आवर्स में रखी जाएगी. सो एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम. 3 किलोवाट इनटू 10 आवर्स 30 किलोवाट आवर. सेकेंड पार्ट में कहा था जूल में बताइए, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू क्या बताया था 3.6 10 raised to the power 6 जूल होते हैं. 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू इतने जूल्स. सो 30 किलोवाट आवर के लिए 30 किलोवाट आवर्स इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाइड बाय 3.6 into 10 की पावर 6. Got it? इसको कर लीजिए, 0 से डेसिमल हट जाएगा. 3 6 are 18 और 3 3 are 9 and 1 10. 108 into 10 raised to the power 6 जूल. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल को हमें यहाँ 2 प्लेसेस शिफ्ट करना होगा. 1.08 into 10 की पावर 8 जूल. Any problem? Moving on to the next question number 7. A water pump raises 50 liter of water. 50 liter ये क्या क्वांटिटी हुई? वॉल्यूम. So volume V is equals to 50 liter. अभी ये SI यूनिट तो है नहीं, इसको पहले कन्वर्ट कर लेना चाहिए SI यूनिट में. What is the SI unit of volume? Meter cube. So what is the relation between liter and meter cube? इसके बिना जिसको ये नहीं आएगा वो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे फिर.
हमने आपको कई बार बताया है 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सीसी, याद रख लो, ये बताया है। सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये रिलेशन होगा। ये सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, डिवाइडेड बाय 100, लेकिन क्यूब है तो 3 टाइम्स डिवाइड करना होगा, तो ये बन जाएंगे मीटर क्यूब बन जाएंगे। 1 2 3 zeros कैंसिल, सो 1 upon 1000 मीटर क्यूब, दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 लीटर। अगर मीटर क्यूब से कन्वर्ट करने का होगा तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 लीटर इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब, ये रिलेशन भी आप याद रख सकते हो, 1000 लीटर इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब, ठीक है। अदरवाइज इसको याद रखना तो काफी इजी रहता है, 1 लीटर में 1000 सीसी, सो 50 लीटर्स हैं, 1 लीटर में होता है 1 upon 1000, सो 50 लीटर में 50 upon 1000 मीटर क्यूब, ये ऐसा ही सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद आ रहा है थ्रू अ हाइट ऑफ 25 मीटर इन 5 सेकेंड्स, हाइट की वैल्यू है 25 मीटर एंड टाइम इज 5 सेकेंड्स। तो एक मोटर पंप है जो इतना वाटर 25 मीटर की हाइट पर, मोटर पंप क्या करता है, अंदर से पानी खींच के लाता है ऊपर तक, तो कितना गहरा इनका पाइप रहा होगा 25 मीटर, उसको ये 5 सेकेंड्स में इतना वाटर खींच के ऊपर ले आता है। फिर क्या हो रहा है, कैलकुलेट द पावर ऑफ द पंप यूज्ड, पावर आपको बतानी है। सो हमारे पास फॉर्मूला होता है पावर का रेट ऑफ डूइंग वर्क, और वर्क हो जाएगा mgh अपॉन टाइम, लेकिन यहाँ मास तो है नहीं, कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट तो है नहीं है, तो मास को कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको वॉल्यूम के टर्म्स में, क्योंकि वॉल्यूम दे रखा था, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होता है मास का, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है, मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो m की जगह ये रख देंगे इनटू g इनटू h अपॉन टाइम, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, वॉल्यूम इज 50 अपॉन 1000 मीटर क्यूब, डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी क्वेश्चन में दे भी रखी है, अदरवाइज आपको याद भी होनी चाहिए, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, सो 1000 हो गए किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो गए यूनिट के साथ। जी की वैल्यू देखते हैं 10, जी की वैल्यू दे रखी है 10 न्यूटन पर केजी, और एच की वैल्यू दे रखी है 25 मीटर डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड्स। नाउ यू मे चेक, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, 1000 से 1000 कैंसिल, 5 से 10 टाइम्स कैंसिल, 10 into 10 into 25, आंसर इज 2500, ठीक है। न्यूटन इंटू मीटर हो गए जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड इज वॉट। Any problem? Question number 8. A pump is used to lift 600 kg of water. So mass is given 600 kilogram mass from a depth of 75 meter
H is equals to 75 meter in 10 seconds. Time is given as 10 seconds. First of all, calculate the work done by the pump. M into G into H. हाँ जी, work is equals to mgh. So 60 into G की वैल्यू 10 है. Sorry, 600 into 10 into 75. So 1 2 3 zeros आ गए, 6 5s are 30 हो गए, 6 7s are 42 and 3 45. This is joule. Is it clear? Now the power, अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिख देंगे? 1 2 3 4 5 प्लेसेस शिफ्ट करने हैं, तो 5 प्लेसेस के लिए 4.5 10 raised to the power 5 joule. The power at which pump works. So पावर का फॉर्मूला नॉर्मली जो होता है हमारे पास वही लगाना है, P is equals to W upon T. ठीक है, कितने पावर पर ये वर्क कर रहा है, तो वर्क करने का मतलब हुआ आउटपुट पावर, जो हमें वर्क करके दे रहा है ये आउटपुट हुआ. ये वाली जो पावर आ जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? पावर आउटपुट. इज दैट क्लियर टू यू? तो दिस इज इक्वल्स टू W की वैल्यू है 4 5 1 2 3 4 zeros डिवाइडेड बाय 10, सो ये कैंसिल हो गया, 45,000 watt. Any problem? और 1000 को क्या बोल देते हैं हम? 1000 को बोल देते हैं किलो. किलो 10 की पावर 3, तो इसको 45 किलोवाट शॉर्ट में लिख सकते हैं. ये सर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं. जी, स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 4.5 into 10 की पावर 4. Now what they are asking? The power rating of the pump if its efficiency is 40%. Efficiency को ऐसे ये वाला सिंबल लिखते हैं 40%, या फिर इसको 0.4 बोल देंगे, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है 40/100 और 40/100 का मतलब 0.40 हो गया. सर तो इसे टोटल से मल्टीप्लाई. ऐसे तो कुछ नहीं कह सकते ना, क्यों कर देंगे? वाई रीजन आपको पता होना चाहिए. तो एफिशिएंसी किसी मशीन की एफिशिएंसी आप निकालेंगे तो आप ये देखेंगे उसने कितना आउटपुट किया और कितना हमने इनपुट दिया था. अगर हम किसी मशीन को 10 जूल एनर्जी देते हैं और वो 10 जूल आउटपुट भी दे देता है तो 100% एफिशिएंसी होगी. उसने अपने लिए बिल्कुल एनर्जी खाई नहीं है, वेस्ट नहीं हुई, कुछ भी एनर्जी का लॉस नहीं हुआ. क्लियर? लेकिन मशीन्स में ऐसा होता नहीं है, कुछ ना कुछ लॉस फ्रिक्शन की वजह से हो ही जाता है. इज इट क्लियर? तो हम लिखते हैं फॉर्मूला एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट, और उस वर्क आउटपुट को टाइम से डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी. तो फॉर्मूला बन जाता है पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट. देखो कैसे बन गया. हमने क्या कहा? एफिशिएंसी का मीनिंग है कितना आउटपुट हुआ और कितना इनपुट था. तो वर्क आउटपुट वाला डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट. ये एनर्जी भी कह सकते हो आप, नॉर्मली एनर्जी के फॉर्म में करते हैं कैलकुलेशंस. अब अगर हम इस न्यूमरेटर को डिवाइड बाय टाइम कर दें और डिनोमिनेटर को भी टाइम से डिवाइड कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों टर्म्स तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, फॉर्मूला वैसा ही रहेगा. बट वर्क अपॉन टाइम जो बनेगा वो पावर आउटपुट बन जाएगा, और वर्क अपॉन टाइम जो बनेगा वो पावर इनपुट वाला बन जाएगा. ठीक है? और क्योंकि यहाँ पर हमें इसकी रिक्वायरमेंट थी तो हमने ये वाला नहीं लिखा, वो डायरेक्ट लिख दिया. अब रखिए वैल्यूज. एफिशिएंसी इज 0.4, पावर आउटपुट इज 45 किलोवाट, एंड यू हैव टू कैलकुलेट पावर इनपुट. So power input is equals to
say power input force 1. पावर होगी ये तो वॉट में 0.4 से डिवाइड करेंगे आप इसे. So what value are you getting? 4500 upon 40 kilowatt. 0 से 0 कैंसिल. 4 से 1 टाइम, फिर 4 से 1 टाइम, और कितना बचेगा फिर 10. 4 2s are 8 और 0.5. Is it clear? समझ में आया? ऑलवेज ऐसा ही होता है कि इनपुट पावर ज़्यादा होती है और आउटपुट हमें कम मिलता है बिकॉज ऑफ सर्टेन लॉसेस ऑफ एनर्जी. जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम बल्ब को देते हैं, जितनी एनर्जी बल्ब कंज्यूम करता है उतनी आउटपुट नहीं देगा वो लाइट के फॉर्म में, जैसे अगर देख रहे हैं तो. इज इट ओके? तो यूजफुल पावर जो होती है वो कम होती है हमेशा आउटपुट वाली इनपुट से. तो ये समझना था, ध्यान रखना था आपको. कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाता है तो जो आप कैलकुलेट कर रहे हो ये वर्क से, ये वाला वर्क मशीन ने किया है ना, जो मशीन ने किया है तो इस वर्क की हेल्प से जो पावर निकलेगी वो आउटपुट होगा. और क्वेश्चन में क्या क्या रखा था? व्हाट इज द पावर रेटिंग. उन्होंने पावर इनपुट नहीं कहा था, उन्होंने कहा था व्हाट इज पावर रेटिंग. रेटिंग का मतलब होता है जो आप खरीद के लाते हो, जिसके नाम से आप अब ये वाली मोटर जब आप खरीद कर लाओगे तो उनसे शॉपकीपर से क्या कहोगे कि हमें 112.5 किलोवाट की मोटर चाहिए, और वो मोटर कितना वर्क करके दे रही है आपको? सिर्फ 45 किलोवाट वर्क करके दे रही है. ठीक है, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी काफी कम है, ओनली 40% एफिशिएंट है, 60% लॉस हो रही है एनर्जी. समझ में आया क्या? फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. An ox can apply a maximum force of 1000 Newton. Maximum force, तो आप लिखिए F equals to 1000 Newton. It is taking part in a kart race and is able to pull the kart at a constant speed of 30 meter per second. This is the speed, maximum speed at which the ox can run. 30 meter per second while making its best effort. Bar developed by the ox. So we are having F and we are having speed. 1000 न्यूटन का फोर्स लगा पा रहे हैं और मैक्सिमम 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से रन कर पा रहे हैं. बताइए ऐसे सिचुएशन में पावर का फॉर्मूला क्या लगाते हैं? F into velocity का मैग्नीट्यूड. इज इट ओके? और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो होता है वो स्पीड ही होता है. सो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 30, दिस इज 30,000 वॉट, या फिर आप 30 किलोवाट भी कह सकते हैं. The power of a motor is 40 kilowatt. Power of a motor is 40 kilowatt. At what speed can the motor raise a load of 20,000 Newton? So F is equals to 20,000 Newton. At what speed? Speed means V आपको कैलकुलेट करना है. सो पावर दे रखी है, फोर्स दे रखा है और V निकालना है. ये वाला फॉर्मूला रिपीट करेंगे. V इज इक्वल्स टू P अपॉन F. P की वैल्यू है 40 इंटू 1000 वॉट में, और ये हो जाएगा 20,000. These 3 zeros cancelled out. This is cancelled out 2 times. 2 meter per second is the speed.
Question number 11. Rajan exerts a force of 150 Newton. F equals to 150 Newton in pulling a cart at a constant speed of 10 meter per second. Speed is 10 meter per second. Calculate the power exerted. Again same formula, P is equals to F into V और F की वैल्यू मिलेगी आपको 150 into 10, 1500 watt is the answer. Any problem? Next. It takes 20 seconds for a person, a boy weighing 350 Newton, weighing, weight का मीनिंग हो जाता है फोर्स, F equals to mg is equals to 350 Newton, climbs up 30 steps, each 20 centimeter high. तो जो वन स्टेयर है वो 20 सेंटीमीटर हाइट की है और ऐसे कितनी स्टेयर्स हैं 30, तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, तो उसको कैपिटल H से रिप्रेजेंट कर देते हैं n इंटू एच, 30 मल्टीप्लाइड बाई 20 सेंटीमीटर में 600 सेंटीमीटर और इसको डिवाइड किससे करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो 6 मीटर की हाइट आ गई. In 1 minute, time is given as 1 minute, which is equals to 60 seconds. Now, find the work done. Work W is equals to mgh. 350 mg की वैल्यू है और 6 इसकी वैल्यू, 6 5s are 30, 6 3s are 18 and 3 2100 joule. Power spent, P is equals to W upon T, 2100 joule divided by 60 seconds. 6 3s are 18, 30 बचेंगे, 6 5s are 30 watt.